नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान थम गया। अब मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर उतरे प्रत्याशियों को इंतजार है 4 जून का, जब 24 के रण के नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में दावों की शुरुआत हो गई है, जहां बीजेपी दूसरे चरण की 6 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी 6 पर परचम लहराने की बात कर रही है। आज आपकी आवाज में चर्चा करेंगे कांग्रेस बीजेपी के तमाम दावों को लेकर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। देश की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 24 के दूसरे दंगल में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें एमपी के वोटर्स के साथ तमाम दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। होशंगाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह ने सुबह सुबह अपने गांव में पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया, तो टीकमगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। तो इधर टीकमगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार ने अपनी मां के साथ जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दमोह से बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी ने अपनी पत्नी के साथ जाकर अपने मत का इस्तेमाल किया और जनता से वोट करने की अपील की। सतना लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बसपा प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, तो वहीं सतना सीट से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह और सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने सपरिवार मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। तो खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ने वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों का जायजा लिया और मतदान की स्थिति की जानकारी ली। अब एक तरफ तमाम प्रत्याशियों ने अपने लिए वोट किया, तो वहीं मतदान के बाद सभी की तरफ से अपने अपने जीत के दावे भी सुनाई दिए। जनार्दन जी बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि वो मोदी जी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने कई ट्रेनें चलाई रीवा में। रेलवे लाइन का काम रीवा से सिंगरौली का चल रहा है। यही सारे कामों के लिए तो सांसद चुने जाते हैं। दिल्ली में एक ईमानदार चरित्रवान सांसद होना बहुत जरूरी है। जनार्दन जी उसमें बिल्कुल फिट है। खजुराहो के प्रत्येक बूथ पर 2293 बूथों पर इस बार कमल खिलेगा और ये इतनी ताकत से खिलेगा, ये स्वर्ण कमल बनकर के दिल्ली जाएगा। राहुल गांधी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये शब्दों के अमर्यादित शब्दों के प्रति लगातार उपयोग करती रही है और शायद देश ने उनको जो अस्वीकार किया है वो इसी भाषा शैली और दिशाहीनता का परिणाम है। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ प्रदेश की जनता ने भी लोकसभा के महापर्व में जमकर हिस्सा लिया। दूसरे चरण में बम्पर मतदान हुए। मध्य प्रदेश में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कड़ी धूप के बाद भी मतदाताओं ने बम्पर मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। खास तौर पर महिलाओं ने घरों की 4 दीवारी से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ तक कि शादी के जोड़े में भी दुल्हनें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। दूसरे चरण के मतदान के लिए जनता ने अपने अपने प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में लॉक कर दी है, जिसको लेकर अब दावे तो बहुत है, लेकिन 24 के संग्राम में जनता किसकी किस्मत खोलेगी, ये तो 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।